यशायाह अध्याय 7 वचन 14 में यह भविष्यवाणी हुई थी कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हम मत्ती अध्याय 1 और वचन 22 और 23 में देखते हैं कि ये वचन प्रभु यीशु के जन्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को कंफर्म करता है। तो यहां पर इस वचन में लिखा है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। कौन सा भविष्यवक्ता? भविष्यवक्ता यशायाह, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है और बहुत से लोग ये पूछते भी हैं और सोचते भी हैं कि फिर यीशु का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया? अगर भविष्यवाणी ये हुई थी कि उस बालक का नाम जो कुंवारी से पैदा होगा इम्मानुएल रखा जाएगा, तो क्यों उसे इस नाम से नहीं बुलाया गया? तो ये सवाल सच में बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही जरूरी है कि हम इसे जानें। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको 2 कारण बताता हूं कि क्यों यीशु का नाम इम्मानुएल नहीं रखा गया था। सबसे पहला कारण, पुराने और नए नियम में प्रभु यीशु को बहुत से नाम और टाइटल्स दिए गए हैं और इम्मानुएल भी उन्हीं में से एक है। यही यशायाह जिसके द्वारा इम्मानुएल नाम की भविष्यवाणी हुई थी, इसी के द्वारा फिर अध्याय 9 वचन 6 में यह भविष्यवाणी होती है, जहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो गलील और यहूदिया के लोगों ने कभी भी यीशु को इन नामों से नहीं पुकारा, लेकिन ये सब नाम परफेक्ट यानी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, व्याख्या है प्रभु यीशु के चरित्र की कि वह कौन है और क्या करते हैं। लूका अध्याय 1 वचन 32 में स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु को परम प्रधान का पुत्र कहा जाएगा, और आगे वचन 35 में फिर कहा गया है कि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन ये दोनों भी उसके रखे हुए नाम नहीं थे। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी लिखते हैं एक राजा के बारे में जो कि राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 5 में यहां पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश को न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो यह थी प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी। और फिर आगे हम देखते हैं कि वचन 6 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं इसको। यहां पर लिखा है कि उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा, यानी द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। प्रभु यीशु को कभी यहोवा हमारी धार्मिकता के नाम से नहीं पुकारा गया, लेकिन हम उसे ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे पास लेकर आए हैं। वह प्रभु यीशु वही शब्द हैं जो परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर थे जो कि देहधारी होकर हमारे बीच में बसे, हमारे बीच में डेरा किया, यूहन्ना अध्याय 1 के अनुसार। और यही है जो हमें धर्मी सिद्ध करते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। महात्मा गांधी जी का असल नाम रखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उनके कैरेक्टर और कामों के कारण लोग उन्हें कई अलग अलग नामों से आज पुकारते हैं, जैसे कि बापूजी, महात्मा गांधी जी या फादर ऑफ द नेशन आदि। और इसी तरह से हम प्रभु यीशु को उनके दिए हुए नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इम्मानुएल, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार या प्रभु हमारी धार्मिकता भी कह सकते हैं। तो प्रभु यीशु के डिवाइन नेचर और अद्भुत कामों के कारण उनके नाम भी मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ऐसा कहना कि मसीह यीशु को इम्मानुएल कहा जाएगा, इसका मतलब है कि यीशु परमेश्वर है जो कि देह धारण करके हमारे बीच बसे। परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। कुंवारी मरियम ने एक बालक को जन्म दिया बैतलहम नगर के एक तबेले में, और ये बालक परमेश्वर हमारे साथ था, यीशु हमारे इम्मानुएल के रूप में। तो सारे टाइटल्स यानी जो नेम्स उसे दिए गए, जो प्रभु यीशु को बाइबल में दिए गए हैं,
ये सब जाहिर करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी इंफॉर्मेशन को प्रभु यीशु के स्वभाव, कैरेक्टर और कामों के बारे में। लेकिन फिर भी मसीह यीशु को उनके पृथ्वी पर जीवन के वक्त इन सभी नामों से नहीं बुलाया गया था, वरन नाजरत के यीशु के नाम से ही पुकारा गया था। अब यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया, तो ये हमें लेकर जाता है हमारे दूसरे कारण की तरफ। तो दूसरा कारण देखते हैं, लूका अध्याय 1:31 में यहां पर लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। तो ये फरिश्ता मरियम के पास आता है और उसे कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, ना कि इमैनुएल। और फिर यही फरिश्ता यूसुफ से भी मिलता है जब हम मत्ती अध्याय 1:21 में देखते हैं। यहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो दूसरा बड़ा कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को भेजा था मरियम और यूसुफ को यीशु के पैदा होने की खबर देने के लिए, उसने कहा था, परमेश्वर से ये जानकारी पाकर उसने उन्हें बताया था कि इस बालक का नाम यीशु रखना। इस नाम यीशु यानी जीसस को असल में यीशुआ कहा जाता है इब्रानी हिब्रू भाषा में, जिसका अनुवाद होता है यहोशुआ। और इसका जो असल मतलब है वो है कि यहोवा उद्धार, मुक्ति या नजात है। याहवे इज सॉल्वेशन। तो यह स्पष्ट है कि पिता चाहते थे कि यीशु को उस नाम से जाना जाए जिससे उसके आने का मकसद प्रकट होता है। तो फाइनली यीशु यानी यीशुआ हमारे मसीहा का पृथ्वी पर दिया हुआ नाम था। लेकिन इस दुनिया में आने यानी प्रकट होने से पहले वचन उसके बारे में बहुत से नाम हमें बताते हैं। तकरीबन 200 नाम या टाइटल्स मसीह यीशु को वचनों में दिए गए हैं। हाँ, यूसुफ और मरियम ने मसीहा का नाम यीशु रखा, इमैनुअल नहीं रखा, लेकिन प्रभु यीशु का स्वभाव, नेचर उसे सच में इमैनुअल बनाता है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें पापों से छुटकारा देगा और जो लोगों का परमेश्वर के साथ मिलाप करवाएगा। हम उसे यीशु के नाम से जानते हैं और उससे परमेश्वर हमारे साथ यानी इमैनुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि वह असल में यही है। तो परमेश्वर इस संदेश के दौरान आपको बहुत आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को और भी लोग तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोग जान सकें कि यीशु का नाम इमैनुअल क्यों नहीं रखा गया था। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।